साले मतलब यहाँ दर्शक आपके रिव्यू का है, बिल्कुल साले को मतलब नहीं बिल्कुल सही समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फीवर 104 FM से मैं हूँ आरजे सोना आपके साथ, और हमारे साथ है इस समय क्रिमिनल जस्टिस की पूरी टीम, पंकज त्रिपाठी सर एंड आतम प्रकाश। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले वेलकम, मतलब मेरा स्वागत है। वैसे यहाँ पे हम आपके यहाँ पर आए हुए हैं मौजूद, तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद। दिस सीज़न लुक्स रियली अमेजिंग। हम ऑलरेडी 2 सीजन्स देख चुके हैं इसके, तो ये जो 2 सीजन्स आपने किए और ये जो तीसरा सीज़न किया, इसमें सबसे मेजर डिफरेंस आपको कुछ लगा? क्योंकि ये तीसरा सीज़न काफ़ी लंबे समय के बाद रिलीज़ हुआ है। हाँ, मेजर डिफरेंस ये जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर है। तो जो हमारे न्याय के 3 स्तंभ हैं, तो ये तीसरा है जुवेनाइल जस्टिस, जो बच्चों का अंडर एज, तो उनकी कहानी है। और डिफरेंस लगा क्योंकि इसमें आत्मा है, साले के किरदार में ऐड हुए हैं, और रत्ना पहले थी, बाकी सब नए हैं। हम रत्ना को छोड़ के एक परिवार में ये आए हैं और एक जीवन में कहानी आई है, तो 2 चीज़ नया हुआ है सीज़न 3 में। माधव का नया केस और माधव के जीवन में एक साले का आगमन। हाँ, तो ये जो साले का आगमन हुआ था, सो साले मतलब यहाँ दर्शक आपके रिव्यू का है, बिल्कुल साले को मतलब नहीं बिल्कुल सही समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। साले। तो हम साले साहब की बात करेंगे जब आप इनको मेहमान जी बोलते हैं। सो ये जो आपका और इनका एक बैंटर आया है कि दीप ज़्यादा डीप मत जाओ या फिर ज़्यादा डीप में जाओ, सो हम जानना चाहेंगे कि दीप कितना डीप गए इस कैरेक्टर के लिए? जी बहुत डीप गए, और जाहिर सी बात है जब आपके सामने पंकज दा हैं तो आपको तैयारी करके जाना पड़ता है, पूरी तैयारी करके जाना पड़ता है। हालांकि वो बहुत सहज महसूस कराते हैं। जैसे मेरा भी सेम फ़ैन मोमेंट था फर्स्ट डे, उन्होंने बहुत कंफर्ट फील कराया और उन्होंने इतनी लिबर्टी दी कि मैं आराम से उनसे बात कर सकता था, कुछ भी पूछता था, और मैं अपने विचार रख सकता था कि दादा इस सीन को लेके मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो बोलते थे हाँ ठीक है ऐसा करते हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। 30-40 दिन बहुत मज़े किए सेट पे, और सीखते रहे, खूब बातें करते थे, किताबों की, घूमने की, और भी बहुत सारी बातचीत। बहुत बेहतरीन। सर आप लखनऊ काफ़ी बार आ चुके हैं। आप स्लो इंटरव्यू के लिए भी आए थे लखनऊ, एंड अभी आप पांडे जी से भी मिलकर आए हैं जो कि फीवर एफएम के। तो हम ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ, क्योंकि आपका आगमन काफ़ी ज़्यादा होता रहता है, तो कोई एक स्पेशल चीज़ जो कि लखनऊ आपको हर बार खींच लाती है, वो क्या होगी? गोमती नगर। हाँ, गोमती नगर में रुकना अच्छा लगता। नहीं, लखनऊ में कुछ अच्छे किरदार, जैसे गुंजन सक्सेना हम लखनऊ में किए थे, तो जो बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ उधर अर्ली मॉर्निंग जाते थे हम लोग और दौड़ने के रनिंग शॉट लेते थे, मैं, जानवी, और एक वो गार्डन है ना बड़ा सा पुराना ब्रिटिश काल का पार्क, जिसमें कुछ हाँ, तो वो भी बहुत सुंदर है। उसमें भी सुबह सुबह हम लोग 6 बजे आते थे शूट करने, तो काफ़ी यादें हैं यहाँ की। और सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। नवंबर दिसंबर में लखनऊ में सुबह निकलो तो हल्का मिस्ट, कोहरा, गोमती भी थोड़ी सुंदर लगती हैं, गोमती रिवर अपना तो है। खाना तहजीब लोगों के शहर के संग संग मुझे सर्दियों में यहाँ के वेदर से भी उतना ही पसंद आता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो नीलेश मिश्रा का गांव, उधर सीतापुर, पीलीभीत, दुधवा। तो मैं तो बिस्वा में, उधर सीतापुर में 1 महीना गाँव में रहा हूँ। बिस्वा तहसील में एक गाँव है कंदूनी, उस गाँव में था। तो बहुत लैंडस्केप सिमिलर मेरे गांव जैसा ही है, वैसे ही धान चावल के खेत हैं, बातचीत भी वही है। सीतापुर रोड पे इतना लिट्टी बिकता है ठेले पे, और पानी फल, तो अपना ही लगता है, हमेशा लगता है हम घर ही में है, लखनऊ है तो। सर एक सवाल हम आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे बड़े ही पोकर फेस के साथ जो आपका सरकास्टिक ह्यूमर रहा है क्रिमिनल जस्टिस में, वो बड़ा अचंभित रहा है और बहुत ही बेहतरीन रहा है, मतलब वो मज़ा आई है हमको देखकर पर्सनली। तो ऐसे में रियल लाइफ की अगर हम बात करें, तो रियल लाइफ में भी क्या आप अपनी बेगम साहिबा के साथ इतने ही सरकास्टिक हैं? ये तो बेगम साहिबा बताएंगी, मैं कैसे बताऊँ, ये तो उनको पता होगा ना। जवाब तो लेकिन आप देते, मतलब ऐसा कभी ऐसे निकल जाए रोल, हाँ, कभी नहीं, जब वो कभी गुस्सा रहती है तब मैं थोड़ा सरकास्टिक हो जाता हूँ, फिर हंस देती है, तो मामला नॉर्मल हो जाता है घर में। अच्छा, बहुत ही ठीक। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे होगा, आप लखनऊ आए हैं, तो आपके लिए लखनऊ काफ़ी खास कैसे रहा है? मेरे लिए लखनऊ बहुत खास है क्योंकि मैं यहीं से हूँ, बहराइच से, लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर। तो जब भी लखनऊ आना होता है, यहीं से बस पकड़नी होती है, यहीं से ट्रेन फ्लाइट सब यहीं से पकड़नी होती है।
तो लखनऊ दिल के बहुत करीब है और मेरे पड़ाव का पहला पड़ाव लखनऊ ही है, क्योंकि यहीं से सारे रास्ते गए हैं, यहीं से निकल के वो रेलगाड़ी पकड़ के गया हूँ, मैं बम्बई तक पहुँचा हूँ। तो लखनऊ बहुत अहम योगदान रखता है मेरे जीवन में, मेरी तो लखनऊ से एकदम डायरेक्टली बम्बई जाना, वो एक ऐसा वो सपना साकार होने वाला मोमेंट? जी, सपना साकार, उसके पीछे टाइम भी है, एक टाइम लैप्स है पूरा 10 साल का, कि पढ़ाई भी की, भोपाल गए, ड्रामा स्कूल में पढ़ाई की, मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर मुंबई पहुँचे। हाँ। और फिर वो एक्टिंग वाला जर्नी शुरू हुआ। हाँ। कि ऑडिशन ये वो, फिर पहला ऑडिशन क्रैक हुआ और फिर यहाँ क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच में बैठे हुए हैं हम पंकज जी के साथ और इंटरव्यू दे रहे हैं आपको। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने गृह नगर में आके वो भी पंकज दा के साथ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत, मतलब शब्दों में बयान करने लायक नहीं, इतने शब्द हैं। आपका इंटरव्यू बहराइच तक भी जाता है ना? जी जी जी। हाँ, तो बहराइच तो बहराइच के आत्मा मिश्रा को आप सुन रहे हैं ऑन फीवर एफएम। थैंक यू सो मच। सर, क्रिमिनल जस्टिस की टैगलाइन कहती है अधूरा सच। हाँ। तो सच अधूरा, सच पूरा, ये आप जनता को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? कौन से सच पे उन्हें यकीन करना चाहिए या सच तक कैसे पहुंचना चाहिए? पहले तो थोड़ा इंटरनेट के युग में ना, मैं आपके माध्यम से दर्शकों से ये भी नहीं, अधूरा सच हमारे टैगलाइन है क्रिमिनल जस्टिस का, बट आजकल ना लोग टटोलते नहीं हैं, खुद से जांच नहीं करते हैं, सर्च नहीं करते हैं। पहली सूचना मिली और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। थोड़ा जांचो तो, परखो तो कि इसमें सच कितना है, इसमें अधूरा क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर ये मेरे स्क्रीन पे में कोई भी चीज़, कोई भी सूचना, खबर, मैसेज आई है तो क्यों आई है, मुझ तक दिखाई जा रही है तो क्यों है, इसका पर्पस क्या है। तो कभी भी आपको कोई सच रियलाइज़ हो कि ये सच है जो इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचा है, आप ठहरिए, रेलवे क्रॉसिंग की तरह उसको बाएं दाएं देखिए गेट बंद है, खुला है, क्यों है ये, और फिर उस सत्य पे अपनी सर्च करने के बाद, अपना फैक्ट चेक करने के बाद उसका यकीन करिए या नहीं करिए, वो आपकी मर्जी। हाँ।